जल्दी करो, मूव मूव। एक बॉल पास करना। गुड। हेलो, अरे रैबिट, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी तक तो जानवरों के पीछे थे, अब इंसानों के भी पीछे पड़ गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे मासूम भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। इस बच्चे का बेशुमार टैलेंट क्या पानी पूरी खाने के काम आएगा? मैं टैलेंटेड हूँ। इसने मार्केट में जिस तरह से फुटबॉल को किक मारी, इसकी किक से तो फुटबॉल भी कांप गया। तुम्हारे लिए मासूम बच्चा सिर्फ भाई हो सकता है, लेकिन देश के लिए नौजवान पेले, मैराडोना और रोनाल्डो जैसा चमकता सितारा बन सकता है। एक बार इसे मैदान में उतारो, देखो मैं इस बच्चे के साथ क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? बच्चे की जान लोगे, सही कहा ना? चलो। वहीं रुक जा। मैं एक राज खोलने जा रहा हूँ। एप्पल पेड़ से गिरा और न्यूटन साइंटिस्ट बना। इसके पीछे टीचर थियरी है। क्या तुम बता सकते हो कि जिस वक्त एप्पल पेड़ से गिरा, उस वक्त न्यूटन पेड़ के नीचे क्यों बैठा था? एप्पल गिरने की टाइमिंग उसे कैसे पता है? मुझ जैसे टीचर ने उसके अंदर के टैलेंट को देखा। वो बंदर की तरह उस पेड़ पर चढ़ गया, बैग से एप्पल निकाला, नीचे फेंका। ये एक चौंकाने वाला सच है जो आज तक न्यूटन की थियरी में कभी मेंशन नहीं हुआ। तो फिर दरअसल वो एप्पल का सीजन ही नहीं था, इसीलिए टीचर ने हाथ से उस एप्पल को नीचे गिराया। आज सारी दुनिया में न्यूटन का नाम रोशन हो गया, लेकिन कभी किसी ने उस टीचर के बारे में सोचा? उसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। बहुत जल्द तुम्हारा नाम होगा, पैसा होगा, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी भी होगी, पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आ जाओ इस दुनिया में। तुम्हारे टैलेंट का डंका सारी दुनिया में बजना चाहिए, यहाँ तक कि यूपी बिहार में भी। ऊटी के बहादुर वीर जवान, जीत के झंडे का। तुम आने वाले कल के न्यूटन हो और मैं हूँ अभागा टीचर। नाउ डिसीजन इज योर्स। हमें जवाब देना मेरे शेर। मैं खेलूंगा। कांग्रेस बंधु, तुम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए। वर्ल्ड कप? लेकिन मैंने तो आज ही ज्वाइन किया सर। सोना चमकने में देर लग सकती है, किस्मत चमकने में देर नहीं लगती। तुम अपने पासपोर्ट वीजा रेडी रखना, हमें कभी भी जर्मनी का बुलावा आ सकता है। ऐसी इमोशनल धारा मत बहा। तुम एक काम कर सकती हो रैबिट, अपने इस टैलेंटेड भाई को घर ले जाओ और इसके डोले बनाओ। उसकी आंखों में जीत की भूख है। मैं तुम्हारी कसम खा के कह सकता हूँ कि अगला वर्ल्ड कप इसके काले हाथों में होगा और तुम्हारा गोरा हाथ मेरे। चली गई। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पहले ही दिन वर्ल्ड कप में सिलेक्शन। मैं पूरी फैमिली पैक को अपने हाथों में पैक करना चाहता था। सुनो, अभी तक गुस्सा हो? तुम्हें रैबिट के पीछे भागता हुआ देखकर मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा तुम रैबिट को पकड़ोगे और पकड़ के पिंजरे में बंद कर दोगी, और वैसे भी उस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा था। इतनी बेरहम नहीं कि तुम्हारी तरह जानवरों को खा जाऊं। जानवरों से इतना प्यार, मुझसे अत्याचार। तुमसे एक छोटा सा मजाक क्या कर दिया? तुम तो मेरी बैंड बजा रही हो। तुम्हारे पास आने के लिए ये सब एक बहाना था। मैं पैदाइशी वेज हूँ और वेज ही मरूंगा। जब तुम्हें रैबिट के पीछे भागते हुए देखा तभी मुझे प्यार हो गया। प्यार नहीं करती तो बोल दो आई हेट यू। निकल जाओ। बैग पैक करके ऊटी से सीधा वीटी चला जाऊंगा। पप्पा जी पाए लागू। लड़की गूंगी होगी तो भी चलेगी, पर खड़ूस नहीं होनी चाहिए। बिहारन चल जाएगी, नेपाल दूर पड़ेगा। पप्पा, कोई ऐसी सेक्सी हो जो आपका सर दबाए और मेरे पे। लगता है इसे इंटरेस्ट है। अब क्या बताऊं, थोक के भाव से लड़कियां पीछे पड़ गई है। मुझे क्यों बता रहे हो? किसी एक को हाँ कर दूं? उसके अलावा किसको हाँ कहता? मेरी रोमांचक लव स्टोरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे इकलौते जवान दादा की बुढ़ापे में मौत हो गई थी। He was just 99। सेंचुरी के लिए बस 2 दिन बचे थे। केक की मोमबत्ती बुझाने से पहले ही उनके जीवन की बत्ती बुझ गई। दादा की अर्थियों का विसर्जन करने के लिए मैंने तत्काल में टिकट बुक किया। इंडियन रेलवे के 2nd क्लास के खूबसूरत डिब्बे में मैं जाकर बैठ गया। बैठते ही वो दिखी, साड़ी में लिपटी हुई भारतीय नारी, साउथ इंडियन ब्यूटी विद हिंदी एक्सेंट। तभी कंपार्टमेंट में काले टकले गुंडे घुस आते हैं। उनसे बचने के लिए वो अंताक्षरी खेलना शुरू करती है। ए जी, सुन भी रही हो? हाँ?
मेरी लव स्टोरी? लगता है मेरी अनसुनी लव स्टोरी उसने पहले से ही कहीं सुन रखी थी, इसलिए निकल ली। सपने में वो दीपिका बनी थी और तुम शाहरुख खान। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? डायरेक्टर बनना था, फुटबॉल कोच बन गया। एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रेम चाहिए। जानते हैं हमारे देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी को उसके सक्सेस के बारे में पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, रोज चॉकलेट ड्रिंक पिया करो। दूध इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ऐसा नहीं है, लव इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसे कहना चाहिए। तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? गुड। आज प्यार के बारे में बहुत हो गया, कल शादी के बारे में सीखेंगे। हाँ, शादी तो एक ना एक दिन करनी है ना। बॉल से प्यार करना सीखो। पहले तो उसे ढंग से पकड़ना सीखो। गोल पर नजर रखो, बॉल के पीछे भागो, मौका मिलते किक मारकर पोस्ट में डाल दो। तो बच्चों प्रैक्टिस शुरू कर दो। गोल 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 गोल, जल्दी से, हाँ, बॉल बॉल। ओहो, क्या बात है ऐसी मुझ में जो लड़कियां खींची चली आती हैं। ऐसे अचानक यहाँ चली आई, व्हाट्सएप कर दिया होता, मैं लेने ड्राइवर भेज देता। वैसे वो छुट्टी पर गया है। खैर छोड़ो, मैं कॉफी अच्छी बना लेता हूँ। मैं जाकर अदरक वाली कॉफी लाता हूँ। हेलो, मैं यहाँ तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने नहीं आई हूँ। अच्छा, अरे रे रे रे, रात को विस्की तो मैं पी गया, इसे क्या पिलाऊं? बहुत हुआ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती। हम अच्छे पार्टनर्स नहीं बन सकते। सपने देखना बंद कर दो। लेकिन कायकू? इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस शक्ल को भूल पाओगी? मैं टाइम पास के लिए नहीं, तुम्हारे पास आने के लिए टाइम पास कर रहा था। तुम्हारी नजर में नापास होकर नहीं जाना चाहता। इन बीते 48 घंटों में मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूं। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे आज पति कहोगी या तुम्हें भी 48 घंटे का ग्रेस पीरियड चाहिए। डिसीजन इज योर्स। जवाब हाँ में ही देना। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तुम आखिर मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरे नेचर या मेरी सोच के बारे में? मैं बहुत जिद्दी हूँ। मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। मेरे मम्मी पापा मेरी हर जिद को पूरी करते हैं और पूरी नहीं होती तो घर सिर पर उठा लेती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सारे नखरे उठा पाओगे? शादी को बोझ मानने वाले इंसान कमजोर होते हैं। इस आशिक ने तुम्हें दिल से प्यार किया है। प्यार वो ताकत है जो इंसान की किस्मत भी बदल सकता है। एक बार दिल से सोचना। आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हें सुबह से नोटिस कर रही हूँ। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सीरियस होने की वजह जान सकती हूँ? सुनना चाहती हो? मेरी जिंदगी में नई लड़की आ चुकी है, इसलिए आज के बाद मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी परवाह है। इतना बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दी कैसे ले लूं? सोचने के लिए उम्र पड़ी है। बाल पक जाए तब तक तुम सोच सकती हो। गुड बाय। हेलो, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है? क्या तुम मुझे बताओगे मेरी कौन सी आदत पसंद नहीं है? बदल दूंगी। इस तरह से मुझे अवॉइड मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद क्या हुआ? लगता है हिंदी फिल्में कम देखती हो। दो दिलों के बीच आ गए नीच।
सॉरी भाईजान। धक्का मार के सॉरी बोलेगा? हीरो समझता है खुद को? कहाँ से आया रे? साले तुझे तो मैं सॉरी बोला ना। फाड़ देगा सॉरी। सॉरी, देखा नहीं तो आप देख ले। फाइट करेगा? लाइफ इंश्योरेंस है। माँ बाप ने सिखाया नहीं, कोई भी नेक काम नारियल फोड़ के किया जाता है। फिल्मों में देखकर लगा था कि ऊटी सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के साथ सुंदर पहाड़ों पर रोमांस करने के लिए मशहूर है, पर यहाँ तो विलन्स भी है। ऊटी में भी पोल्यूशन फैला दिया। तेरे को लगा निशाना चूक गया? जानबूझ के फेंका रे। चल बता, जल्दी बता, मुझे यहाँ मारने तुझे किसने भेजा? नहीं बताएगा? हैं?